चलिए अब हमारा खास शो अयोध्या से आप देखिएगा हिंदुत्व की हुंकार इंडिया में दरार, हमारी सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी आकांक्षा के साथ। जेपी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, संसार में ये कहा जाता है कि अगर कोई सबसे बड़ा नाम है या फिर राम से बड़ा कुछ है तो वो है भगवान श्री राम का नाम। और यही भगवान श्री राम का नाम लेकर अयोध्या में बहुत तेजी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में बीजेपी भी नजर आ रही है। एमपी में अभी सीएम योगी ने भगवान श्री राम का जिक्र किया। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करते हैं तो वो भगवान श्री राम का नाम जरूर लेते हैं। अब चूंकि 2024 भी नजदीक है और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। चाहे अखिलेश यादव की हम बात करें, चाहे राहुल गांधी की हम बात करें। अभी आपने राहुल गांधी को भी देखा, उससे पहले अखिलेश यादव को भी आपने देखा। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी जो हम कह सकते हैं कि तकरार है, एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में कांग्रेस को घेरा और साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो भी केंद्र में सरकार आई है उन्होंने हमेशा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और पहले तो कांग्रेस ने ही किया है। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव करते नजर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में सीएम योगी हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और यहाँ उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री राम मंदिर का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ये नहीं कर पाती। ऐसे में अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर प्रहार किया और इस बात का जिक्र किया कि पहले तो जो दुरुपयोग किया गया है केंद्रीय एजेंसियों का, वो कांग्रेस की तरफ से ही किया गया है। 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगाती दिखाई दे रही है। दरअसल इन राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे 2024 पर भी प्रभाव डालेंगे। लिहाजा स्लॉग ओवर में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में सीएम योगी ने बीजेपी के लिए जमकर चुनावी माहौल बनाया। सीएम योगी मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते नजर आए। राम मंदिर के बहाने न केवल बीजेपी का एजेंडा सेट किया बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सीएम योगी ने हिंदुत्व के साथ साथ कांग्रेस को देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस चाहती नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। बीजेपी के पास 2 ऐसे नेता हैं, जब बात हिंदुत्व की आती है तब उनसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा और कोई नहीं दिखाई पड़ता। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का बंदोबस्त तो कर दिया है, साथ ही अब देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर का भी भव्य निर्माण तेज कर दिया है। 2024 के जनवरी महीने में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये महज राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा, ये बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि राम हिंदुओं की आत्मा में बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में सीएम योगी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और श्री राम मंदिर का जिक्र किया। श्री राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाती। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस का समय था तो उनके समय में इतिहास में अकबर को महान पढ़ाया जाता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है मन से, आप खुद सुनिए।
इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। उधर अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। यहाँ उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा और साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्र एजेंसियों का जिक्र किया और इस बात का जिक्र किया कि जो भी सरकार केंद्र में आई है, जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया वो सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही किया था। और उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये हमेशा जो सत्ता में दिल्ली में रहता है वो ये इन्हीं संस्थाओं का साथ लेता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है, वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली जाएगी। तो देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर, श्री राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर से सभी पार्टीज आमने सामने आते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। हालांकि अभी अयोध्या की मैं बात करूं, अवधपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर एक तरफ दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ श्री राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और अब तो जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो उससे पहले ये मुद्दा, चाहे वो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा चुनाव, तो दोनों में ही आपको बहुत तेजी के साथ उठता हुआ पूरी तरह नजर आने वाला है। इन चुनावों के दौरान हाल ही में सीएम योगी ने पार्टीज को घेरा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। तो उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। लेकिन अयोध्या वासी क्या सोचते हैं, अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई कांग्रेस ये कर सकती थी, ये जानना बहुत जरूरी है। नीतीश का रुख कर लेते हैं। इस वक्त नीतीश हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़ गए हैं। नीतीश, ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल जो सीएम योगी ने उठाया है कि क्या कांग्रेस के समय में ये संभव था, क्या कांग्रेस श्री राम मंदिर का निर्माण कर पाती। और अक्सर साधु संतों से आप भी जब बात करते हैं तो वो इस बात का बखूबी जवाब भी देते हैं, लेकिन अयोध्या की जनता क्या सोचती है, जानिए जरा। निश्चित तौर पे पहले तस्वीरें दिखा लेते हैं। विकास की ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आएगी। आप देखिए, ये सरयू का किनारा है जो कभी जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन जो जनता है वो क्या कह रही है, इन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर इस विकास को ये कैसे लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस रहती तो इस तरह का विकास होता क्या? अविस्मरणीय, बिल्कुल अद्भुत, बहुत अद्भुत। अभी अद्भुत, या वो अगर कांग्रेस रहती तो अद्भुत? नहीं प्रभु, अभी पिछले 7 सालों में, मात्र पिछले 7 सालों में, इससे पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अयोध्या ऐसी हो सकती है। 50 सालों में, वो अभी 7 सालों में हुआ है। अकल्पनीय है। आप बताइए, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कांग्रेस रहती तो ऐसा विकास नहीं होता। हम तो यही कहते हैं, हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस शायद ये सब तक गुलाम हो चुका। आप बताइए। हम तो यही कहेंगे कि भगवान राम ही जोगी और मोदी बनकर अयोध्या का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और जो खुशियां यहाँ की जनता को भगवान राम के वनवास से लौटने पर हुई थी, वही खुशी आज हो रही सबको। आप बताइए। अद्भुत ही नहीं, अद्भुतास आज जो मोदी जी ने और जोगी जी ने कर दिखाया है, ये अकल्पनीय है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था जैसा उन्होंने कर दिखाया। आज हम इतने प्रमुदित हैं कि हमारे पास कुछ शब्द नहीं बन रहे हैं। हम तो यह कहेंगे कि जैसे कवि ने लिखा है कि जब कलयुग की ये घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता, जब नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी दानवता। नीतीश, आप बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूदास जी, बहुत स्वागत है आपका। सीएम योगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती तो जो निर्माण कार्य श्री राम मंदिर का चल रहा है, जो अयोध्या का विकास हो रहा है, जो नई पहचान अयोध्या को मिल रही है, शायद वो संभव नहीं थी। आप क्या कहेंगे इस पर? तो पूरे देश के लिए हम मंगल कामना करते हैं और हनुमान जी महाराज से कहा गया कि राम द्वारे तुम रखवारे, बहुत नाज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी महाराज के दरबार से हम लोग अर्चक हैं, सेवक है,
और सबसे ज्यादा खुशी तो हम लोगों की है कि इस प्रकार से भव्य दिव्य भूतो न भविष्यति, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कोई गलत नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री जी कोई गलत नहीं कह रहे, संभव ही नहीं था। आप समझ सकते थे लोग क्या कहते थे अरे राम जन्मभूमि का मंदिर, नाम लेना कोई पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे राम जी का मंदिर से क्या काम, वहां पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, हॉस्पिटल बना दो, अनाथालय बना दो, पुस्तकालय बना दो, एक से एक ऐसे घटिया बात करते थे लोग। लेकिन देखिए कितना परिवर्तन लोगों में आ गया। आप समझ सकते हो, जो लोग जब कोर्ट के आदेश आने के बाद 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए, आज वो क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहते करे अगर हमारी व्यवस्था होती तो बहुत पहले राम जन्मभूमि मंदिर बना देते, अब तो देर कर रहे हैं, 3 वर्ष लग गए राम जन्मभूमि मंदिर बनाने में। लेकिन आप समझ सकते हैं कई लाख राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, कई हजार साधु संतों अपने आश्रम को छोड़कर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाके हिंदू जनमानस को जगाया। स्वयं सेवक संघ आरएसएस के लोगों ने प्रयास किया कि हिंदू को एक लाए और एक ऐसा अलख जगाया जिससे देश में ऐसा प्रधानमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने कोर्ट को सीधे तौर पे कहा डे टू डे सुनवाई करिए, आपका जो भी आदेश आएगा। ये नहीं कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं दोगे तो ऐसा ना ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कोर्ट का जो भी आदेश आएगा सरकार सर्वमान रूप से पालन करेगी और उसको प्रशासन के द्वारा पालन करवा के आम जनमानस के बीच में उसको स्थापित करेगा। देखिए आज भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, किसी भी प्रकार कोई वाद विवाद नहीं हुआ, और जब से आदेश आया है, आदेश आने के बाद वहां भूमि पूजन के बाद देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, साधु संतों के नेतृत्व में, उसके बाद कोरोना आ गया, बड़ी समस्या। समय का अभाव है मान जी, आपको रोकना पड़ रहा है। तो देखिए महंत राजू दास जी को आप सुन रहे थे, वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, नई अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं। जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो अयोध्या की तस्वीर बदल रही है, उसका जिक्र महंत राजू दास जी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजू दास जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए। नीतीश आपका भी बहुत शुक्रिया जनता से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए।